और इसी अवसर को हमने इसको ग्रैब किया और एक कंपनी अपना कानपुर बाज़ार .com लॉन्च की, जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इस ई-कॉमर्स वेबसाइट में आपको साधारणतः आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने Amazon.com या फिर Flipkart.com खोला हुआ है, लेकिन इस वेबसाइट का, इस बिज़नेस का थोड़ा सा एक अलग रूप है। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि इसका नाम है अपना कानपुर बाज़ार .com, अपना कानपुर बाज़ार, यानी कि हमने अपने जितने भी कानपुर बाज़ार के व्यापारी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, हमने उन सब के बिज़नेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने का दृढ़ निश्चय किया। इससे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों ने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग का अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो आपने कभी अगर नोटिस किया होगा कि अगर आपने कोई मटेरियल या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो वो निश्चित तौर पे 2 से 4 दिन में आती है। अगर आपने थोड़ा सा और नोटिस किया होगा तो या तो वो बेंगलोर से आती है, या तो कलकत्ता से आती है, या तो अहमदाबाद से आती है। क्या जो आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि वो कानपुर में मिल नहीं सकता। कानपुर व्यापार मंडल में सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पे हर एरिया बटा हुआ है अलग अलग सामान के लिए। आप सब कानपुर के ही निवासी हैं, आप सब जानते होंगे कि मनीराम बगिया में इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो कलकत्ता से या बेंगलोर से या किसी न किसी सिर्फ एक कंपनी के थ्रू आते हैं। अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी के तहत हमने ये किया कि हमने कानपुर के सभी बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करके उन सारे प्रोडक्ट को हमने ई-कॉमर्स की तरह अपना कानपुर बाज़ार की वेबसाइट में पेश कर दिया। अब इससे हुआ क्या, सबसे बेहतर फ़ायदा क्या हुआ कि जो बड़े बड़े रिटेलर्स थे, जैसे बाहर के थे, अहमदाबाद के थे या कर्नाटका के थे, या फिर जो बाहर ऐसे जो बड़े रिटेलर्स थे, उनको कंपटीशन देने के लिए हमने कानपुर को सामने खड़ा किया, ना कि हमने एक कंपनी बनाई। अब इससे अगला कार्यक्रम क्या हुआ कि यहाँ कानपुर का लॉकडाउन के बाद जो स्थिति पैदा हुई, नोटबंदी के बाद या GST के बाद एक संभलने वाली स्थिति जब आई, तब तक ये लॉकडाउन आ गया। और लॉकडाउन आने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि ऑनलाइन के अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा। तो हमारे कानपुर व्यापारियों को एक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए, उनके प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए, उनको एक मजबूत एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए जहां पे वो अपने प्रोडक्ट के अपने कानपुर के नाम से, मेड इन कानपुर के नाम से उसको पूरे भारतवर्ष में सेल कर सकें। तो इस कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने अपना कानपुर बाज़ार वेबसाइट एक लॉन्च की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कानपुर के ही लोग इसमें अपना प्रोडक्ट, अपने जो भी घर पे बनाए हुए प्रोडक्ट हैं या फिर अपनी फैक्ट्री में बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, सिर्फ वही बेच सकते हैं। इसके अलावा और कोई कानपुर के अलावा नहीं है, क्योंकि ये एक मिशन कह सकते हैं, जैसा हमारे सुधांशु सर ने बताया कि आत्मनिर्भर कानपुर। तो कानपुर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन ये एक आपदा को अवसर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि हमने इस आपदा में इसको अवसर बनाया और हमने अपना कानपुर बाज़ार में अपने सभी कानपुर व्यापारियों को एक जगह इकट्ठा किया। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग अगली बार कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करें तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग कोशिश भी करिएगा अपनी तरफ से कि एक बार अपना कानपुर बाज़ार .com एक बार खोल के देखें। अगर आपको वहाँ पे कानपुर का ही प्रोडक्ट सस्ते दामों में मिलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा सेम डे डिलीवरी सिस्टम चलता है। सेम डे यानी कि अगर आप सुबह से दोपहर तक अगर ऑर्डर करते हैं तो शाम तक वो ऑर्डर आपके घर पे होगा। तो एक ये हमने दूसरी जो विदेश की कंपनियां हैं उनसे बेहतर हमने थोड़ी सी सर्विस निकाली है। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का सहयोग होगा। और बाकी मैं यहाँ पे अभिभावक टीम का थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये मंच प्रोवाइड किया। ये कंसेप्ट बताने के लिए इस मंच का एक बड़ा ही एक रोल है कि हम अपने जीवन में कि आत्मनिर्भर कैसे बने। तो आत्मनिर्भर कैसे बनना है ये आप सबके अंदर है। आप लोग आइए अपना कानपुर बाज़ार, आत्मनिर्भर कानपुर और मुस्कुराए कानपुर के साथ जुड़कर कानपुर को एक अलग पहचान जो दोबारा से ईस्ट का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है उसको दोबारा से बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।